घटना घटी, जो कर्म कांड है ना कॉलेज में ही है सारे, कर्म कांड कॉलेज में है। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ अगर सीएम साहब पर भी एंट्री ना होती ना भाई हमारी एंट्री करवा दो, जो दूध का दूध और पानी का पानी ना कर दे तो हम भी आप मीडिया माना छोड़ देंगे। अर्चा हिंदी में लिख लो, लिखा में निशाना लिखवाया भाई तो पूरी करने गए। उड़ाना भी अपनी बढ़िया रोटी सेकी वहां जाएगा, ठीक है। दुष्यंत और ना भी बढ़िया पूड़े बनाए वहां जाएगा, नाम ले ले का कार्य भाई मुकदमा ला दो, कति कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। वहां विनेश फोगाट भी तंदूर में रोटी लगा के आएगी। अगर मनीषा के मामले में सीबीआई ने ये कहा कि अगर हुई भी ये बात कि मनीषा ने सुसाइड किया है, क्या आप और उनके परिवार वाले जनता इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? एक बात का जवाब दूंगी कत्ती बढ़िया तरिया, हमने घर में दवाई दर दी भाई, कमेंट बॉक्स में इसकी राय अपनी राय जरूर दी और कत्ती कहन खतर कह रही हूँ भाई हमने दर दी। अभी मैं आपको जो जिस मुद्दे से अवगत करवाऊंगा वो आपने सभी ने पता है, जहां पर राजस्थान तक के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग मनीषा के इंसाफ के लिए उस गांव में पहुंचे थे और आपने देखा भाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, पूरे देश में इस लोगों की इस मुद्दे पर नज़र थी और घर वालों की मांग थी कि भी सीबीआई जांच हो और हमारी बेटी का पोस्टमार्टम जो है एम्स हॉस्पिटल में हो। उसके बाद जो है उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया। अभी जो है काफ़ी लोग सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, अभी सीबीआई जांच उसमें लगातार कर रही है। हमारे साथ सीमा जी उस मुद्दे को लेकर के थोड़ी सी चर्चा ही करेंगे किस तरीके से वो सोचती है, क्योंकि सीबीआई ने जो है उनके घर वालों से भी 2 बार बात की है और जहाँ से मनीषा ने दवाई खरीदी थी वहाँ भी बात की है और जो वहाँ के जस्मदीद गवाह थे उनसे बातचीत करी है। तो आपको क्या लगता है, अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। फिलहाल ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा, आखिरकार सीबीआई इसकी गुत्थी कब तक सुलझा पाएगी, क्या वाकई में इस मनीषा ने सुसाइड किया था या फिर कुछ बात ही कुछ और है। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे दर्शकों को सबसे पहले मेरी राम राम भाई, पूरे देशवासियों को। बिल्कुल सीमा जी, आपने लगातार उस पर बातचीत की, अब उस मामले को किस तरीके से देखते हैं? अभी लगातार सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जिससे उस मामले की पुष्टि हो सके। देखो सबसे पहले तो भाई मैं देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ भाई, सबसे पहला तो भाई हमारा विश्वास होगा पुलिस प्रशासन पर। पुलिस प्रशासन पर जब वो कोई भी ऐसा मुद्दा काबू नहीं आता तो फिर हमारी जांच टिक जाए भाई। हमारा जो लक्ष्य हुआ ना भाई, हम सोचे जहाँ भाई सीबीआई जांच है ना सब तब भाई बढ़िया जांच हुआ है। तो आज सीबीआई जांच ने भी भाई कई दिन हो गए और 4 बार उसका पोस्टमार्टम हो चुका, उसमें भी कोई खुल का मतलब कोई ये नहीं आया भाई हाँ यहाँ था भाई शुरुआत हुई थी और यहाँ जाकर ख़त्म हुई थी। दूसरी बात, जहाँ तक दवाई खरीदी गई थी भाई, मैंने एक पिछली वीडियो में ये बताया था भाई, दवाई किसी तरह भाई बच्चा कोई चाहे कोई महिला, देखो दवाई वैसे किसी तरह मिलती नहीं है। बाकी मैंने नहीं पता भाई वो कितने लाख रुपए में खरीद रखे और कितने लाख रुपए में वो बिक रहा। कौन? दवाई वाला। नहीं आप ऐसे ठीक है, क्यों कह रहे? मैं तो भाई हम तो नहीं कहेंगे हम तो भाई, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो पत्रकार जी, देखो मेरी बात सुनो। पहली बात तो है ना, महिला तो कोई दवाई नहीं देता, दवाई नहीं देता महिला था, मैं भी एक महिला हूँ। दूसरी बात, किसी का बच्चा दवाई लेने के लिए जाता है शॉप पे, कोई दवाई लेने के लिए जाता है, चाहे तो वो किसान का हो, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे भाई वो किसी गरीब का हो, ठीक है। उसका दवाई कोई भी नहीं देता। दवाई देने के बाद उसने एक बार उस दुकान वाले तनु पूछना चाहिए भाई तन्ने दवाई कितने में दी थी, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, वो जो कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए गई थी, उस कॉलेज का आज भी गिराव क्यों कर रखा पुलिस ने, उसमें ऐसा के दब रहा ओड़ा शिवजी कर रहा। आपने पूछू पत्रकार जी, मैं ओड़ा शिवजी कर रहा के ओड़ा, जो मेरी बात सुनो, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ओड़ा मैंने पूछू, ओड़ा उस जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारे आर्मी के जवान है, पुलिस फोर्स है, ओड़ा इतनी ओड़ा क्यों पड़ी आवा, ओड़ा क्या है? नहीं वो पता क्या है, वो तो चलो वो विषय है, जांच का विषय है, लगातार जांच का विषय तो मैं बता रही हूँ, मैं भी तो जांच का विषय। आपको क्या लगता है फिर, आपको क्या लगा? मैं तो नुकू भाई जो सा चोर है उसने पकड़ो। अच्छा चोर ने क्यों नहीं पकड़ते? हमारा सीएम रुक के मारा लाडली योजना 50 बार का लिया भाई,
हमने यह लाडली योजना नहीं चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं चाहिए हमने। हमने तो हकीकत में बेटी बचानी है, हकीकत में बेटी पढ़ानी है। और जो जिसना लाडो लक्ष्मी योजना कब है ना, हमारा सीएम जी लाडो लक्ष्मी योजना देन लाग रहा। मैं तो नुकू सीएम साहब कुछ फायदा नहीं ड्रामे करने में। जड़े तो लाडो मरन लाग रही, जड़े तो लक्ष्मी मरन लाग रही, ओड़ा जाओ, ओड़ा क्यों नहीं जाते? नहीं वो तो चलो वो सही बात है आपकी, वहाँ पे जाना भी चाहिए था, ये बात बिल्कुल सीमा ने ठीक बोली है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए। पत्रकार जी आप सुनो मेरी बात है, पत्रकार जी आज मैं एक बात बताती हूँ, आप पत्रकारी वैसे नहीं कर रहे हो, पत्रकार आप जनता ने बना रखे हो। जो सीएम की कुर्सी पर आज सीएम साहब बैठे हैं ना, आदरणीय, हम बहुत आदर सम्मान करें उनका, पर लेकिन है ना नूनी है आक बोल लेता कुछ को नहीं होता। आज जो सीएम की कुर्सी पर बिठा रखे है ना हमने सैनी साहब जी, वो हमने बिठा रखे, लेकिन वो लगातार मांगों को पूरा मांगों को पूरा पता क्या है, फॉर्मेलिटी करे तो कुछ को नहीं होता। आप दूध का दूध और पानी का पानी करो। मेरी बात सुनो पत्रकार जी, मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था, हम ये नहीं कहते हैं भाई परिवार का सदस्य नहीं हो सकता, कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता, कोई पड़ोसी नहीं हो सकता। हम बार बार कहना थोड़ा ना कह रहे हैं, हम तो फैमिली ने भी कमा भाई, फैमिली ने भी उठाओ, सीबीआई जांच करो, फैमिली ने भी उठाओ। कर तो ये ना पूछ रही है, वो कह रहे हैं करो। फिर उनके पिताजी कह रहे हैं कि हाँ मेरे को लगता है कि हमें अभी इंसाफ मिलेगा, जब सीबीआई ने उनसे 2 बार बातचीत करी उनसे, उनका विश्वास है उन पे, लेकिन ट्रेन रुक रही है, आपका विश्वास नहीं है अभी भी। सुनो मेरी बात है, स्टेशन पे आती बीच में ट्रेन रुक गई। किस बात की? सीबीआई जांच की। नहीं अभी चल कहाँ रही तक पहुंची है? अभी चल रही है। नहीं आप तो पत्रकार हो, मैं आप तो पूछ रही हूँ कहाँ तक पहुंची है, फिर मैं बताऊंगी ना कहाँ तक पहुंच रही है। जांच तो ये हुई है कि भाई जो जहाँ पे घटना स्थल था वहाँ पे गई है सीबीआई, जो जस्मदीद गवाह है उनसे बातचीत हुई है, परिवार वालों से बातचीत हुई है, उनके गाँव में पूछताछ हुई है, जहाँ मनीषा जो है लगातार बच्चों को पढ़ाती थी किड्स स्कूल में, वहाँ बातचीत हुई है। और कॉलेज की तो खैर मेरे को नहीं पता कि कॉलेज में सीबीआई गई है कि नहीं है, उस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं बस फिर जब पत्रकार जी एक बात बताओ, फिर कहीं घूम लो, अभी कॉलेज का चाहे पैदा 16 चसराना 16 कमर बीच में ही आओगी। हम तो उस दिन तनु ये कह रहे हैं भाई कॉलेज में कैसी बिजली कट रहा है, कॉलेज में क्यों नहीं जाते, गेट का इतना बड़ा ताला क्यों लगा रखा, गेट का आगे फोर्स क्यों बिठा रखी, कॉलेज में जाओ ना, एंट्री करो ना। और आज सीबीआई पर ना होती, पुलिस प्रशासन पर ना होती, सीएम पर ना होती, हम करें, हम करेंगे भाई, हम करेंगे, मरता दे दो। आप बताओ फिर कॉलेज में है क्या? कॉलेज में तो है सारा कुछ, मतलब वो जो घटना जो कर्म कांड है ना कॉलेज में ही है, सारे कर्म कांड कॉलेज में है। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ अगर सीएम साहब पर भी एंट्री ना होती ना भाई, हमारी एंट्री करवा दो, जब दूध का दूध और पानी का पानी ना कर दे तो हम भी आप मीडिया माना छोड़ देंगे। लेकिन ये पहली वीडियो सुनो पत्रकार जी, पहली वीडियो में बोली थी, राज भी बोलू रागा भी बोलते रहेंगे। लेकिन जो पोस्टमार्टम में प्रशासन ने कहा था कि मनीषा ने जहर पिया है, उसके बाद जो सुसाइड नोट मिला था उससे कह रहे कि मनीषा की जो हैंड राइटिंग है उनसे मैच होती है वो चीजें। सुसाइड नोट तो ला पेन लिया और पेज लिया और मैं लिख दूंगी, आप तक इधर का मेरा मर्डर कर दो, खत्म कहानी। ला मेरी लिखी हो या आओगी नहीं, फिर आपने लिखी क्यों है वो? एक बात बताइयो, जब आप मैंने नु कहोगे छोड़ दोगे, जान बच जाएगी, जान बचाने खातर कौन नहीं अपने इनू चाहता। ला सुसाइड नोट भी मेरे पे लिखवा लोगे और मेरे तनु कहते रहोगे हम छोड़ देंगे सीमा, और फिर मेरी जान ले लोगे। अच्छा, फिर वो सुसाइड नोट तो मेरे ही लिखे हुआ होगा, पेन तो मैं नहीं चलाया। फिर डरने वाला इंग्लिश में सुसाइड नोट लिखेगा कौन? वैसे एक्सेंट तो हरियाणवी था, लेकिन कुछ भाई मेरी बात सुनो पत्रकार जी, चाहे तो इंग्लिश में लिख लो और चाहे हिंदी में लिख लो, लिखा मनीषा ना लिखवाया भाई, ठीक है। जब 4 आदमी एक औरत ने बंदी बनाओगे ना तो वो सुसाइड नोट के वो तो केपता उनके पैर भी पकड़े हो उसने। लेकिन बात ऐसी क्या है कि अभी तक मतलब सीबीआई ने ये कंफर्म नहीं कर पाई अब तक। पता क्या है बात है, गरीब की और अमीर की। अगर अमीर की बेटी होती ना, किसी एमएलए मंत्री की बेटी होती ना, तो इबना के था, इबना तो दजिया उड़ा दंदे करन वाले की। लेकिन मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि मतलब इसकी जांच होगी अच्छे तरीके से। नायब सिंह सुनो मेरी बात, नायब सिंह सैनी गए हैं, सैनी साहब जी गए हैं घर पे उनके? हाँ। न गए नहीं है। फिर
अभी तक तो मेरे मामले में ऐसे आएगी, अभी तक गए ही नहीं है। कोई विधायक एमएलए गया? वैसे उनकी बात उनके एरिया की बात करूंगी मैं, उनके एरिया की बात करूंगी। सब ना टेंडर नहीं छटवा रखा किसी एरिया का, मैं उनके एरिया की बात कर रही हूँ। गए हैं, एक दो नेता गए हैं वहाँ पे, एक दो नेता गए ना, वो फॉर्मेलिटी का पूरी करने गए। उड़ाना भी अपनी बढ़िया रोटी सेकी वहां जाएगा, ठीक है। दुष्यंत और ना भी बढ़िया पूड़े बनाए वहां जाएगा, नाम ले का कह रही हूँ भाई, मुकदमा ला दो, कति कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। वहां विनेश फोगाट भी तंदूर में रोटी लगा के आएगी, सारे लगा के आगे वहां। फिर करना पर लेकिन है ना, इब्बे सीखी कोई सेकी भी और ना सीखा। सुनो मेरी बात, अगर वहां पे चले जावे कोई नेता तो आप तंदूर में रोटी लग जाए ना? हाँ लगेगी भाई, राजनीति कति। सुनो पत्रकार जी, खुली राजनीति है। नहीं, अगर जावे तो ये आरोप लगा दो उन नेताओं पे, अगर ना जावे फिर ना जाने का। सुनो मेरी बात है, जो वहां न्याय दिलवाने वाले हैं ना, वे हैं सिर्फ पत्रकार और जो आम आदमी है, जो लोग है जो ना, खापों की पंचायत। हाँ, और जो हमारे पत्रकार है ना, जो 3-3 4-4 दिन वहां बालक है ना लटका का है, लाठीचार्ज हो या पुलिस प्रशासन की तरफ था, और लट खाया उन पत्रकारों ने और उड़े पड़े रे। अच्छा ये बताइए आप, सुनो मेरी बात, आप इतना अग्रेसिव हो रहे हैं, आप इस चीज पे देखो, उनके पिताजी कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ सीबीआई की जांच को लेकर के, मुख्यमंत्री का जो ये कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे पूरी की है, मतलब मैं उनसे संतुष्ट हूँ। उन्होंने जो राजनीतिक दल थे जो वैसे बोल रहे थे जैसे आप बोल रहे हो, वो कह रहे थे कि मेरी बेटी पर राजनीति ना करे, उनके पिताजी का ये कहना। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि भी जब वो अभी कहीं ना कहीं उनको आश्वासन है इस बात का, तो आप भी इस चीज को मतलब एक्सेप्ट करो? एक बार कैमरा करिए जी, कैमरे वाले मेरी बात सुनो। जब उसके पिताजी ने ये कह दिया भाई मेरी बेटी की लाश पे राजनीति मत करो, जब बड़ा राजनीति हो रही थी ना, जब उसके पिताजी ने यह बात कही थी, मैं भी कहूं दावे के साथ कह रही हूं, राजनीति हो रही, कति खुली राजनीति हो रही है। सिर्फ वहां न्याय दिलवाने के लिए 2 शख्स हैं, एक तो आम आदमी है, जितनी भी महिला, जितने भी महल्ले हमारे युवा, और एक पत्रकार है, और इन तागा कोई नहीं है, और इन तागा कोई नहीं है, चाहे कुआ लो चाहे फिर कुआ लो। तो इस मामले में क्या निचोड़ निकलेगा लास्ट में जाके? मैं तेनू को भाई जो निचोड़ निकला, जो जिनके अंदर इंसानियत है, जो सीबीआई जांच है, वो हमारी मतलब आखिरी का हथियार है, जो हमारी नजर टिक जाए भाई आखिरी के हथियार पर, भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज मैं सीबीआई जितने भी अधिकारी है जो भी जांच के वहां जांच कर रहे हैं, उन तक बस सिर्फ एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, इसका ना दूध का दूध और पानी का पानी करियो, ताकि है ना, चाहे वो बाप ना मारी हो, चाहे वो रिश्तेदार ना मारी हो, चाहे पड़ोसिया ना मारी हो, चाहे किसी कॉलेज में मारी हो, चाहे स्कूल में मारी हो, चाहे किसी दरिंदा ना कुछ भी करे उसके साथ, भाई वो बचने नहीं चाहिए। आगे आने वाले समय में हमारी बेटी है ना सेफ रहेंगी। अच्छा एक छोटी सी बात है, काफ़ी लोगों के मन में सवाल भी होंगे, अगर मनीषा के मामले में देखो, अभी मैं वैसे कह रहा हूँ, कभी इस चीज़ को ले, वैसे मेरा ओपिनियन है, अगर मनीषा के मामले में सीबीआई ने ये कहा कि अगर हुई भी ये बात कि मनीषा ने सुसाइड किया है, क्या आप और उनके परिवार वाले, जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, इस बात का जवाब मैं दूंगी। जो उन्होंने अपने आप खुद आत्महत्या करी होगी, तो जो उनकी चीजें गायब थी वो फिर अपने आप गायब होगी थी, तांत्रिक विद्या हो रही थी उस पर। क्या गायब हुआ? जो अंदर की चीज गायब थी, जो हमारी बच्चेदानी हो है, जो हमारी किडनी हो है, जो हमारी मतलब बहुत सारी चीजें थी अंदर था, वो तो डॉक्टर का कहना था, मैं तो वहां पोस्टमार्टम नहीं कर पाई। लेकिन पहली सुनो मेरी बात सुनो, जो पहले वाली सबसे फर्स्ट वाली रिपोर्ट थी ना, उसमें वो सारी चीजें है ना गायब थी, आज भी है वो, आज भी है वो। और फिर दूसरी बात, चलो भाई उन्होंने सुसाइड कराया था, फिर जिस दिन वो पुलिस प्रशासन वहां था, बॉडी उठा कर ले गए थे, जब वो कुत्ते ना नोच रखी थी, वो किसी भी जानवर ना नोच रखी थी। अगर दवाई खाए हो ना, अगर कुत्ता भी सूंघ ले ना कई दिन, तो उसका भी नशा नहीं उतरता। ये बात भी कहीं ना हमने सुनो, कैमरे वाले कैमरा कर लेंगे, एक बात का जवाब दूंगी कत्ती बढ़िया तरिया। हमने घर में दवाई दर दी भाई, कमेंट बॉक्स में इसकी राय, अपनी राय जरूर दी, और कत्ती कहन खातर कह रही हूं भाई, हमने दर दी दवाई घर में, मारा हो गए चूहे गणे, और हमने वे चूहे ना जो दवाई खाए हुए चूहे ना, हमने बाहर घेर दिया कुरड़ी पे, और वो चूहे खाएगी बिल्ली, और बिल्ली ने ना 2 मिनट भी लाई थी, ठीक है। हमने वो बिल्ली देखकर ना माना खुद इतना दर्द होया था कि माना बहुत बड़ी गलती करी, हमने कितने
जीव की जान ले ली। ठीक है। और दूसरी बात, कुत्ता नोचेगा तो कुत्ता वहां मरिया पाता, कागे नोचते तो कागे मरे पाते, चिड़िया नोचती तो चिड़िया मरी पाती। ठीक है। इंसान ऊपर वाले ना बना रखा, जहां तक वो सियाने पैदा हो रहे हैं ना, उड़े तो हम आ रहे हैं। हम किसी दूसरे भगवान ने नहीं बना रखे, हम भी राम नाम की माला जपा। चलो चलो भाई, इस मामले को तो मतलब कितना भी लंबा बढ़ाओ वो उस चीज़ का कोई ये चीज़ नहीं, लेकिन आपने क्या लगा सीमा जी का जो ओपिनियन था उसको देखते हुए, और जो मैंने सवाल किए, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जो सीमा ने बातें कही हैं ये लगातार इस मुद्दे पर चर्चाएं करती है, लेकिन आज भी जो है मनीषा का मामला काफ़ी लोगों के दिलों में जिंदा है कि आखिरकार मनीषा को इंसाफ कब मिलेगा। आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए। जय हिंद, जय हरियाणा।